ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने कल देख कहाँ पे छोड़ा था। हमने एक क्लिफ हैंगर भी छोड़ा था। और हमने ये भी कहा था कि सनातन गोस्वामी जो है वो पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप बताइए कि जो अवतार होते हैं उनके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, क्योंकि आगे आने वाला कलयुग में बहुत सारे धूर्त लोग पैदा होंगे और वो सब कहेंगे कि दी हम अवतार हैं, हम भगवान हैं। तो हम कैसे ऐसी चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े। कल की जो हमने करा था कि हरि नाम करते हुए भी जो है वो चंडाल भी ब्राह्मण हो जाता है। तो वो हम कैसे समझे कि मतलब जो चंडाल कौन होते हैं या डॉग ईटर्स कौन होते हैं ना। डॉग ईटर्स आर जो होता है ना सबसे खराब लोग होते हैं। चंडाल्स वो ही होते हैं जो डॉग का मांस खाते हैं। सो दे आर द मोस्ट डिग्रेडेड पीपल दोज हु ईट द डॉग मीट। तो हरि नाम लेने से उनका भी जाति कैसे चेंज हो जाता है। पिछली कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जैसे प्रारब्ध होता है नहीं चेंज होता। यू कैन चेंज आपके, हमने कर्मा की बात करी थी कि आप अपने संचित कर्मों को चेंज कर सकते हो, वो खत्म कर सकते हो। कर्मणीय कर्म को जो हो कर रहे हो उनको आप समाप्त कर सकते हो। लेकिन जो प्रारब्ध होता है जिसमें तीन चीजें होती है, एक होता है आयु, एक होता है आपका भोग, और एक होता है आपकी जाति। आप जैसे आई एम बॉर्न पंजाबी, तो आई कैन नॉट चेंज दैट एवर, नो कि आई वॉज बॉर्न पंजाबी। एंड सेकेंड इज लाइक व्हाट इज माई एज, उसको मैं नहीं कर सकती। और थर्ड है भोग, कितना मैं किसी भी वस्तु को कितना भोग सकती हूँ। अगर मेरा सी इफ आई एम ईटिंग ऑल द मिठाई कमिंग एट दिवाली, तो ठीक है मैं भोग रही हूँ। लेकिन किसी को अगर डायबिटीज हो जाए तो क्या वो मिठाई खा पाएगा? ऑल्दो ही कैन परचेज इट। तो वो क्या है, उसके भोग भोग के ऊपर क्या लग गया, प्रतिबंध लग गया, कॉमा लग गया कि वो नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें जो होती है डिसाइड करना बहुत, चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हमने कहा था कोई एकाकी भजन करेगा तो वो इस लेवल पे पहुंच सकता है। नाउ फिर अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो हम हर हर बार हरि नाम की महिमा सुनते हैं, तो उसमें क्या बोला गया है हरि नाम की महिमा में कि जो व्यक्ति भजन करता है, कीर्तन करता है, जो ऐसा डॉग ईटर भी होता है, यवन फैमिली से भी होता है, वो व्यक्ति भी ब्राह्मण हो जाता है, वो व्यक्ति भी वैष्णव हो जाता है। और वैष्णव जो होते हैं वो ब्राह्मण से भी ऊपर होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है ना। जैसे ही किसी ने हरि नाम लिया, दैट इज लाइक कि हरि नाम लेते ही ऑफ कोर्स उसके कौन से कर्म हट जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए जब हम भक्ति में आते हैं, ये पूरा हमने क्लास डेडिकेट किया था, तो कौन से कर्म हट जाएंगे? जो हमारे क्रियमान कर्म है जो हम अभी बना रहे हैं, और जो हमारे संचित कर्म है, जो हमारा स्टोर हाउस है, जो हमारा बैलेंस कर्म है, वो हट जाएंगे। पर अगर वो हरिनाम प्रगाढ़ता से नहीं कर रहा तो क्या होगा, उसका प्रारब्ध वैसे ही रहेगा। लेकिन जब वो दीक्षा लेता है तो दीक्षा इज लाइक अ न्यू बर्थ। ठीक है। तो जब वो दीक्षा लेता है व्यक्ति, जब हम भी दीक्षा लेते हैं तो हमारी चीजें चेंज हो जाती है। अभी हमारा जो गोत्र होता है वो चेंज हो जाता है। हमारा गोत्र क्या होता है? जो हमारे गुरु महाराज का गोत्र होता है। और जनरली वैष्णव संप्रदाय में हमारा गोत्र अच्युत हो जाता है, जो भगवान कृष्ण का नाम है अच्युत। तो हमारा गोत्र भी वो बन जाता है। ठीक है। और उसके उपरांत क्या होता है कि दीक्षा लेने के बाद क्या होता है, उसका सेकंड बर्थ होता है।
तो क्या मतलब कि उसको क्या मरना पड़ेगा फिर बर्थ होगा? नहीं। जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति को, ब्राह्मण बच्चा जो होता है 2 बार पैदा होता है। पहला कैसा होता है, पहले वो अपनी माता के गर्भ से पैदा होता है, और दूसरी बार जब उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है तो उसको जो ब्राह्मण पद्धति दी जाती है तो उसके द्विजा कहते हैं। तो उसका वो सेकंड बर्थ होता है, एंड देन ही बिकम्स अ ब्राह्मण। तो उसी प्रकार अगर डॉग ईटर जो है हरि नाम लेता है तो वो वैष्णव तुल्य, ब्राह्मण तुल्य हो जाता है, ब्राह्मण जैसा हो जाता है। परंतु जब वो दीक्षा लेता है तो क्या होता है, वो असल में ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण कैसे बन जाता है? क्योंकि दैट इज लाइक अ सेकेंड बर्थ टू हिम। उसको अपना शरीर छोड़ के नहीं करना होता, पर उसको इसी शरीर में दीक्षा लेने के बाद क्या आप ब्राह्मण बन जाते हो। अभी जैसे क्या है कि आप देखेंगे कि कितने सारे हम में से भी लोग हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो पहले नॉनवेज खाते थे, जो एनीथिंग एंड एवरीथिंग खा लेते थे। और लेकिन अभी चाइना में भी कितने सारे वैष्णव भक्त हैं, और कोरिया, थाईलैंड, अभी ये सारी कंट्रीज क्या है, यहाँ पे तो एवरी मूविंग थिंग कैन बी द पार्ट ऑफ देयर फूड चेन ना। चाहे वो कॉकरोच चल रहा हो, चाहे वो स्नेक, स्नेल, एवरी मूविंग थिंग कैन बी द पार्ट ऑफ देयर आजकल तो चाइना में एक और वो है कि विमेन कंसीव करती है एंड देन दे अबॉर्ट, और वो जो एम्ब्रियो होता है, ओहो आई कैन नॉट इवन स्पीक विदाउट प्यूकिंग। जो वो एम्ब्रियो होता है, जो वो है, उसको वो अबॉर्ट करके उसके वो पता नहीं खाते हैं या उसका फेशियल पैक्स वगैरह लगा रहे हैं। तो अभी ऐसा कंट्रीज में तो ये सारी चीजें चल ही रही है। तो क्या क्या लेकिन वहां पे भी भक्त है। तो इन जो चाइनीज थे, अभी बचपन से ही उन बच्चों को खिलाया जाता है घरों में। वो जिंदा वहां पे लाइव मार्केट होती है। हाँ, वो खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, बिल्कुल खा लेते हैं। तुमने देखा नहीं वीडियोस में? वहां पे लाइव मार्केट होता है, लाइव डेयरी मतलब मार्केट होता है। वहां से वो जिंदा स्कॉर्पियंस और ये बिच्छू, ये स्नेल्स जिंदा पकड़ के लाते हैं और उनको स्टोर करके उसी में गरम तेल में कर देते हैं। और उनके घर में वो पॉलिथीन में बंद होते हैं। उनके बच्चे क्या करते हैं, खेलने के लिए वो धागा बांध के, वो स्कॉर्पियंस को धागा बांध के, जैसे यहाँ पे तो हम टॉय घोड़ा लाते हैं या टॉय कार लाते हैं या कुछ भी लाते हैं तो उसको हम ऐसे टॉय की तरह घसीट घसीट के चलते हैं। वहां पे तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे जानवरों को ऐसे बांध बांध के चलते हैं और उनको उबलते हुए खोलते हुए पानी में डाल देते हैं और उनकी वो डिशेस बनाते हैं वहां पे। हाँ, वो करता है, चलता है ऐसा वहां पे। तो वो लोग ये कार्य करते हैं। तो और अभी वहीं पे अभी क्या है, बच्चों को जैसा अपब्रिंगिंग दिया जाएगा वो बच्चा वैसे ही तो बनेगा। तो अभी उनको वहां पे वैसा अपब्रिंगिंग दिया जाता है तो वो वैसे बनते जा रहे हैं। वो उन्होंने बचपन से ही 1 साल की आयु से ये सारी चीजें खाई हैं। अभी वो भक्ति कल्चर में आए तो उन्होंने जैसे ही हरि नाम लिया तो ये उनके जो, उन्होंने तो कुत्ते का भी मीट खाया हुआ है। तो फिर क्या हुआ, क्या अब ये ब्राह्मण नहीं बन सकते? नो, दे स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी। पहला हरि नाम लेते हुए आपके कर्म खत्म हो जाते हैं, और दीक्षा के बाद आपकी जाति चेंज हो जाती है, जैसे एक द्विज ब्राह्मण को दिया जाता है। सो आपको समझ में आया कि कैसे हरि नाम लेके हम वैष्णव बन सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई किसी भी जाति का क्यों ना हो। और क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने इस चीज को किया था, भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके बारे में बोला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने शूद्रों को भी दीक्षा दी थी, महिलाओं को, एक्चुअली विमेन को दीक्षा नहीं दी जाती थी। शास्त्रों में लिखा हुआ था कि शूद्रों, महिलाओं को नहीं दी जा सकती, मतलब लाइक ऐसा उन्होंने वो किया हुआ था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने इसके लिए कहा कि आप जाति से नहीं होते, बाय बर्थ आपका जाति नहीं है, बाय बर्थ आप वर्ण आश्रम के पार्ट नहीं हो, आपके गुणों के हिसाब से है। और हर व्यक्ति जो है हरि नाम लेके, हरि नाम इतना शुद्ध है। सो दे ऑलवेज यूज टू गिव एन एग्जाम्पल कि जैसे सूर्य है, सूर्य की किरण जो है इवेपोरेशन का प्रोसेस करती है, पानी भी इवेपोरेट करती है। कहीं पे किसी जानवर का यूरिन है तो उसको भी इवेपोरेट कर लेती है, और वो उस जगह को शुद्ध कर देती है, साफ कर देती है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो यूरिन उड़ के सूर्य पे चिपक जाता है और उसको कंटामिनेट कर देता है। नो, दैट डज नॉट हैपन।
सो इन लोगों ने क्या कहा कि अभी क्या है कि किसी कृष्ण हरि नाम जो है उसी तुल्य है, और वो क्या करता है, शुद्धता लाता है, हृदय को शुद्ध करता है, और एट द सेम टाइम हरि नाम प्रभु कुछ अपने में कंटामिनेट नहीं होते। इसीलिए सबको दीक्षा दी जा सकती है विदाउट एनी यू नो रीजन, प्रोज एंड कॉन्स टू से नो टू इट। तो ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने बोला। है। और जब उन्होंने दीक्षा देनी शुरू करी तो बहुत सारे जो समर्थ ब्राह्मण थे, जातिवादी ब्राह्मण थे, जो बाय बर्थ ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण तो अपने आप को कहला रहे थे, लेकिन वो गुटखा भी खा लेते थे, और वो क्या करते थे कई बार यू नो स्मोक भी कर लेते थे, है ना, वो भांग भी पी लेते थे। मतलब स्वच्छता का जो रूल होता है ब्राह्मण गुणों का, वो फॉलो नहीं करते थे। बस एक ब्राह्मण थ्रेड उन्होंने पहना हुआ था जिसको जनेऊ कहते हैं, और वो सिर्फ जाति से ब्राह्मण होने के कारण अपने आप की वो पोजीशन को बहुत आगे प्रोपोगेट करते थे। तो ऐसे ब्राह्मण ने बहुत ज्यादा विरोध किया, बहुत स्ट्रांगली विरोध किया। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन भी आए, तो सारे जो षट गोस्वामी टेम्पल्स हम जाते हैं, इवन सारे टेम्पल्स ने जहां से वो जाते थे उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, उनको जो है दर्शन करने नहीं दिया, एक्सेप्ट राधा रमन टेम्पल। एक्सेप्ट द राधा रमन टेम्पल, और सारे राधा दामोदर, श्याम सुंदर, गोकुलानंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, सबके दरवाजे इनके ऊपर बंद हो गए। तो दे डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेंस फॉर हिज आइडियोलॉजी। इट वाजंट एन आइडियोलॉजी, उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण करके ये चीज सिद्ध करी थी कि आप अपने गुणों से करते हो। सो दीज पीपल, चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं ना रिफॉर्मर्स कौन थे, सोशल रिफॉर्मर्स, चैतन्य महाप्रभु वाज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर। क्योंकि उन्होंने कहा, क्या कहा था, जहां देखो तहां कहो कृष्ण उपदेश। और उन्होंने क्या कहा था, पात्र पात्र ना देखी, ना करी विचार, सबको कृष्ण प्रेम बांटा, सबको दीक्षा दी, चाहे वो शूद्र था, चाहे वो गरीब था, चाहे वो भिखारी था, इवन उन्होंने जानवरों तक दे दी। झाड़ी खंड के फॉरेस्ट में आज भी आप जाएंगे, वहां पे जो पत्थर थे वो पिघल गए थे, और वहां पे आज भी चैतन्य महाप्रभु के पैरों के निशान है। और वहां पे जितने ये जानवर थे, टाइगर्स एंड डियर, ये आपस में चुंबन कर रहे थे या आपस में नाच रहे थे। आज भी वो पैरों के निशान आपको वहां पे झारखंड में मिल जाएंगे। सो दैट वॉज हैपनिंग ओवर देयर ना। तो दैट वॉज द लेवल जो था वो चैतन्य महाप्रभु ने किया। ही वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर, एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर माशे वॉज फॉलोइंग ऑन दैट थिंग, एंड प्रभुपाद वेंट वन स्टेप अहेड। और उन्होंने तो यवनों को और यहाँ तो शूद्र थे, वहाँ यवनों को, है ना, द मोस्ट फॉलन पीपल को उन्होंने जाके दीक्षा दे दी। वेस्टर्न हिप्पीज हिप्पीज कल्चर को टोटली उन्होंने चेंज कर दिया। एकदम पूरा ब्रेन वायरिंग उनका चेंज कर दिया। और वो कैसे किया, वो हरि नाम से किया। सो दैट वाज अ लास्ट क्लिफ हैंगर जो हमारा कल डिस्कस करने से रह गया था। नाउ वी विल कम बैक टू दिस फर्दर डिस्कशन। और अभी जो लास्ट हमने छोड़ा था डिस्कशन में, सनातन गोस्वामी जो है वो पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि ठीक है, आपने अवतारों के बारे में बताया, सारी चीजें बताई, बट अब बताइए अवतारों को पहचाने कैसे, व्हाट आर द साइंस एंड सिंबल्स। तो श्रीपाद महाप्रभु कहते हैं, अतः सनातन गोस्वामी ने जिज्ञासा की, प्रभु अवतार के लक्षणों का ज्ञान कैसे हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जिस प्रकार दूसरे दूसरे युग अवतारित आदि को शास्त्र प्रमाणों से जाना जाता है, उसी प्रकार कलयुग के भी वास्तविक अवतार का ज्ञान भी शास्त्रीय वचनों से ही हो सकता है। जैसे हमारे पास भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आगे होने वाली चीजें हैं उनका विवरण पहले ही दे दिया गया है। मैंने बहुत पहले ये एग्जाम्पल दिया था अपने पुराने लेक्चर्स में कि जैसे जब हमारे दादा दादी छोटे थे तो उनको ये कंसेप्ट नहीं समझ आता था कि खाना बिकेगा कभी भी। उनके यहाँ पे क्या होता था, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी आ गया, अतिथि देवो भव का सिंबल होता था, पड़ोस के बच्चे भी एक ही घर में बैठ के रोटी चपाती खा रहे थे। मेरे जो फर्स्ट होम्योपैथिक टीचर थे जिनके अंडर में बैठती थी, जब दिस इज लाइक 10 years बैक टाइम, 2011 में तो उनका ही पास्ड अवे, उससे पहले मैं उनके पास जाती थी।
तो आप देखेंगे कि वो भी, ही वॉज दैट टाइम 75 ईयर्स, प्रोबेबली 70, लेट 70s में वो थे। और ही वॉज टेलिंग मी कि ऐसा होता था हमारे बचपन में कि पड़ोस का भी बच्चा आके खा लेता था, हम खेल रहे होते थे, मम्मी बुलाती थी तो सब बच्चे अंदर चले जाते थे, और चाहे वो किसी का भी बच्चा हो वो खाना खा लेते थे। सो उनको ये कंसेप्ट समझ में ही नहीं आया कि खाना ऐसे कभी बिकेगा। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो एक्चुअली खाना बिकने लग गया, देयर रेस्टोरेंट कल्चर आ गया। उसके बाद जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे तो उनको ये कंसेप्ट नहीं था कि कभी पानी बिके करेगा, पानी कभी बिकेगा। दे सेड कि हमारे घर टैप आता है, पानी है हर जगह। सराय के ऊपर क्या होता था, पानी के मटके लगे हुए थे, फ्री पानी सेवा होती है। दिल्ली में तो बहुत गर्मी पड़ती है, नॉर्थ इंडिया में। तो वहां पे इवन मैं जब छोटी थी तब मैंने भी देखा था, जगह जगह पे बस स्टॉप्स के ऊपर क्या होता था, बहुत बड़े बड़े मटके होते थे टैप वाले, उसमें से आप अपना ऐसे चुल्लू करके पानी पी सकते थे, हर जगह लगा होता था। बट जब हमारे पेरेंट्स बड़े हुए एंड और हमने भी बचपन में देखा, बिस्लरी कल्चर आ गया तो पानी बिकने लग गया, एंड ये सारा भविष्य पुराण में था। जब हम छोटे थे तो तब हमें कहते थे क्या एयर बिकेगी कभी, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। एंड द कोविड चेंज दैट कंसेप्ट, हवा बिकी, इतने महंगे दामों में बिकी, सोने के भाव में बिकी हवा। सो भविष्य पुराण जो शास्त्र लिखते हैं वो सारी चीजें सत्य होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जितने भी युग अवतार आदि गए हैं, तो जैसे उनका प्रमाण आपको शास्त्रों में मिला, इसीलिए कलयुग के भी जो अवतार हैं उनका भी प्रमाण जो है वो आपको शास्त्रों में मिलेगा। इस प्रकार भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने प्रमाणिक ग्रंथों से के संदर्भ पुष्ट कर विशेष महत्व दिया है। अर्थात किसी को भी अपनी मान्यताओं के आधार पर अवतार नहीं मानना चाहिए। शास्त्रों में वास्तविक अवतार के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार कभी अपने को अवतार घोषित नहीं करता। मुनि और भक्त ही शास्त्र वचनों के आधार पर निर्णय करते हैं कि वास्तविक अवतार कौन है और कौन कपटी धूर्त है। कभी भी भगवान आते हैं ना, जैसे भगवान कृष्ण भी आए तो उन्होंने ये घोषणा नहीं करी कि मैं अवतार हूँ। इट वॉज ओनली इन द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, इन द वॉर फील्ड, जब उन्होंने अर्जुन को ये बताया था तब उन्होंने ये सारी चीजें डिक्लेयर करी। बट उससे पहले जो थे मुनि मुनि और ऋषियों ने शास्त्र के आधार पर भगवान को माना कि हाँ ये अवतरित हुए हैं, ये गोलोक वृंदावन से आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसका किया है, ये खंडन किया है कि कोई अपने आप आके जो कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ये चमत्कार कर सकता हूँ, मैं आपके सारी चीजें ठीक कर सकता हूँ, देन दैट पर्सन इज बिगेस्ट धूर्त, वो धूर्त व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति स्वरूप लक्षणों तथा तटस्थ लक्षणों के ज्ञान के से अवतारों का जान जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, स्वरूप लक्षण जो भगवान के स्वरूप है। सो हमने कार्तिक में डिस्कस किया था भगवान के चरणों में 19 सिंबल्स इन द फीट ऑफ कृष्णा। तो 11 इन वन फीट और 8 इन द अदर, हमने ये सारे सिंबल्स डिस्कस किए थे, और दिस इज द कॉपीराइट ओनली फॉर कृष्णा। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये पहचान जाता है भगवान के चरणों में जो चिन्ह है उससे देख के कि हाँ वो भगवान है ना। शास्त्रों के अवतारों की आकृति प्रकृति तथा लीलाओं का विशेष वर्णन है। किसी अवतार को जानने के लिए आकृति प्रकृति का वर्णन स्वरूप लक्षण है, लीला आदि वर्णन तटस्थ लक्षण है। अभी क्या है, किसी भी अवतार को जानने के लिए जो उनकी आकृति दी हुई है, जो उनकी प्रकृति है, उनका नेचर दे रखा है, वो जो है वो स्वरूप लक्षण है जिससे हम बता सकते हैं कि अवतार होंगे। जैसे गर्गा मुनि ने कहा था कि अरे ये त्रियुगी है, त्रियुगी हैं, जब वो कृष्ण का नाम दे रहे थे। ये द्वापर, ये सतयुग में व्हाइट रंग में आए, त्रेता में रक्त वर्ण में आए, और यहाँ पे अभी कृष्ण वर्ण में आए हैं। और कभी ये गोल्डन वर्ण में भी आते हैं। तो गर्गाचार्य ने क्या किया, वो हिंट छोड़ दिया। तो किसी भी व्यक्ति की आकृति और प्राकृति, अभी आकृति जान लिए ना कि कौन सा कलर में आए हैं कृष्ण। कि वो अभी कृष्ण वर्ण में आए हैं, और सतयुग में वो किसी वर्ण में आए थे, वो श्वेत वर्ण में आए थे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि स्वरूप लक्षण क्या है उनके, तो हम पहचान सकते हैं, शास्त्रों से को रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, फिर लीला आदि भी जो वो करते हैं वो क्या है, वो तटस्थ लक्षण है, दीज आर द मार्जिनल
थिंग्स वो करते हैं। दिस इज अ मार्जिनल लक्षण जिससे आप उनको अवतार को पहचान सकते हो। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में यह स्पष्ट है। इस श्लोक में अवतार लक्षणों का सुंदर वर्णन किया हुआ है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्लोक के प्रत्येक परम तथा सत्यम शब्दों को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षणों का घोतक कहा है। अन्य तथस्थ लक्षणों के रूप में उनको ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान देना तथा सृष्टि के लिए पुरुष अवतार के रूप में अवतार लेने का संकेत किया है। तो भगवान क्या है? परम है, ही इज द फर्स्ट वन, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो ये उनके स्वरूप लक्षण हुए। हम कहते हैं ना भगवान क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य इज एटर्नल, चित्त इज चित्त इज द ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर, है ना। सत्य एंड ऑल नोइंग, चित्त इज ऑल नोइंग, ओमनीपोटेंट मतलब उनको सब पता है। और आनंद मतलब ही इज ऑल, आत्माराम, ही इज ऑलवेज जॉयस, आनंद में रहते हैं। तो ये इनके स्वरूप लक्षण है ना। भगवान का शरीर, जैसे हमारा शरीर मांस हड्डी से बना है, तो भगवान का शरीर किससे बना है? रस से बना है ना। उनको क्या कहते हैं? अखिल रसामृत मूर्ति। हम्म। तो वो उनका शरीर रस से बना है, तभी भगवान के संपर्क में आके हमें भी रस अनुभव होता है। यदि हम भक्ति अच्छे से करते हैं तो भगवान के सामीप्य में आके, सानिध्य में आके हमें भी वो भक्ति रस जो होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और बाकी जो उन्होंने लक्षण बताए गए हैं, जो फर्स्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम में है, भगवान के वो कि वो कैसे ब्रह्मा की रचना करते हैं, कैसे पुरुष अवतार है, सब जो ब्रह्म भागवतम में दिया हुआ है, ये भगवान के जो है तटस्थ लक्षण है कि ये भी ये कार्य करते हैं। बट दिस इज नॉट अ डिस्क्राइबिंग फैक्टर्स ना। ओके, दिस इज द थिंग दे डू, बट प्राइमरली वी नो हिम बिकॉज ही इज सच्चिदानंद। अवतार के स्वरूप एवं तटस्थ लक्षणों से भेद अवश्य समझना चाहिए। अपने में इन दोनों लक्षणों को सिद्ध किए बिना कोई भी अपने आप को अवतार घोषित नहीं कर सकता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये गौण लक्षण, जो ये तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण ना दिखे, तब तक अगर ये सिद्ध ना होए तो कोई भी अपने आप को अवतार नहीं कर सकता। तो एक श्रीला प्रभुपाद की लीला है। एक व्यक्ति आया प्रभुपाद से मिलने, और टेम्पल में आया, प्रभुपाद से मुखामुखी होके हुए कहा, प्रभुपाद आई वांट टू टेल यू अ सीक्रेट। उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा बताइए। उन्होंने कहा, मैं जो हूं मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद ने कहा, ओ आप भगवान हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, और ये सीक्रेट मैं आपको ही बता रहा हूँ, आई नो आई एम गॉड। प्रभुपाद ने कहा, वेरी वेल, प्लीज आप बैठिए, हम तो विग्रहों को ही भोग लगा रहे हैं, आज साक्षात भगवान हमारे समक्ष आए हैं। चलिए, उन्होंने, प्रभुपाद ने अपने सारे शिष्यों को जाके कहा कि जाओ 56 भोग लेके आओ, आज हमारे यहाँ भगवान आए हैं, आज हम भगवान को स्वयं खिलाएंगे। अभी सारे शिष्य अचंभित कि प्रभुपाद कर क्या रहे हैं। प्रभुपाद ऐसी फिलॉसफी का बहुत खंडन करते थे, है ना। इस व्यक्ति को डंडे मारने की जगह प्रभुपाद कह रहे 56 भोग लेके आओ, इनको खिलाओ पिलाओ सब करो। एंड फॉर 1 होल आवर वो व्यक्ति जो है, जितने भी टेम्पल में कुजीन्स थे, वो सब वो खा रहा है। सब सब 56 भोग खा रहा है। ये आम रस पी रहा है, ये रूह अफ़ज़ा पी रहा है, जो भी जो था, मिठाई खा रहा है, ऑन्ट्रे खा रहा है, मेन मील खा रहा है, फिर स्वीट डिश वगैरह सब वो लिया जा रहा है। और 1 घंटे खाने के उपरांत उससे अब एक भी मोर्सल, एक और जो चीज थी वो खाई नहीं जा रही थी। तो प्रभुपाद ने कहा, प्लीज खाइए खाइए, भगवान तो जगन्नाथ हैं, खाते रहते हैं। उन्होंने कहा, नो नो नो, नाउ आई कांट ईट। उन्होंने कहा, नाउ इट्स माय फाइन, इट्स माय इच्छा, नाउ आई कांट ईट। प्रभुपाद ने कहा, भगवान जगन्नाथ है, खाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, भगवान जगन्नाथ है, आई अग्री, भगवान जगन्नाथ है, लेकिन लेकिन नाउ आई वांट टू जस्ट से फुल स्टॉप टू इट। मैं अभी और नहीं खा सकता, तो आप प्लीज इसको मतलब अभी मेरे को और नहीं खाना, यह मेरी इच्छा है। भगवान भी अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, वेरी वेल डन। अब वो व्यक्ति उठने लगा। प्रभुपाद ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं भगवान? उन्होंने कहा, अभी मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, दरवाजा बंद कर दो। और वो व्यक्ति जो था प्रभुपाद के समक्ष बैठा हुआ, दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने कहा, ये क्या मजाक है, आप मेरे को टॉयलेट क्यों नहीं जाने दे रहे? अरे आप तो भगवान है, आप अपनी इच्छा से अपनी बॉडी का वाटर नहीं कंट्रोल कर सकते, अपनी बॉडी का स्टूल नहीं कंट्रोल कर सकते, आप कर सकते हैं।
उन्होंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, पर अभी मैं नहीं करना चाह रहा, मेरी इच्छा मुझे जाने दीजिए। प्रभुपाद ने कहा नो 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 नो, आप तो भगवान हैं, अभी ये चमत्कार आप हमें करके दिखाएंगे, आप प्लीज बैठिए, अभी हम और भोजन खिलाएंगे। वो व्यक्ति रो पड़ा, प्रभुपाद के चरणों में गिर गया, प्रभुपाद प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बहुत तेज से टॉयलेट आया, मैं नहीं रोक सकता। प्रभुपाद ने कहा अपनी गलती मानो, पहले पहले बोलो तुम भगवान नहीं हो, अगर तुम भगवान होते तो ये सारी चीजें तुम्हारी अंडर कंट्रोल होती। अब तुम मानो कि तुम भगवान नहीं हो, पहले अपनी गलती को बोलो कि मैं भगवान नहीं हूं। प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को रुला दिया, और जब तक उसने प्रभुपाद के चरणों में गिरकर अपने क्षमा नहीं मांगी, तब तक प्रभुपाद ने उसको टॉयलेट वगैरह जाने नहीं दिया। प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम तो भगवान हो तो करो कंट्रोल, करके दिखाओ कंट्रोल। सो प्रभुपाद ने ये चीज बताई है, तो जब तक भगवान के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण जो वो लीला करते हैं, जब तक वो चीज प्रूव नहीं होती, तब तक चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, किसी को भी अवतार नहीं मानना चाहिए। हमने भी गुरु की, जब हम आईडीसी कोर्स कर रहे थे तो हमने गुरु की क्या डेफिनेशन सुनी थी। गुरु की क्या डेफिनेशन है? गुरु की ये डेफिनेशन है कि गुरु क्या है, गुरु कौन है? गुरु वो है जो भगवान के तथ्य को जानते हैं, और दूसरा क्या लक्षण है, वो उसको फॉलो करते हैं, कथनी करनी एक करते हैं, है ना, भगवान तक कैसे पहुंचना है, कैसे कार्य करना है, गुरु उस चीज को फॉलो करते हैं। और गुरु कौन है? जो भगवान के तथ्य को जानते हैं, द वन हु नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड हु कैन शो द वे टू गो टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो बुद्धिमान मनुष्य शास्त्र ध्यान बिना किसी को अवतार स्वीकार नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जब तक वो शास्त्र का अध्ययन नहीं करता, वो किसी को भी अवतार नहीं मान सकता। जब श्री सनातन ने प्रयत्न किया कि वह स्वयं श्री महाप्रभु के मुख से ये कहलवाएं कि उन्हें उनके महाप्रभु के लक्षण वास्तव में शास्त्रों में वर्णित कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के ही लक्षण है, अर्थात श्रीमान महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो ये सत्य ही एक प्रकार की पुष्टि करते हुए श्रीमान प्रभु ने कहा, सनातन मेरे सम्मुख तुम ऐसी चतुराई मत करो, अब तुम मुझे शक्तावेश अवतारों का वर्णन सुनो, अब मेरे मुख से तुम शक्तावेश अवतारों का वर्णन करो। तो अभी सनातन गोस्वामी ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं के जाल में फंसा दिया, उन्हीं के जाल में बता दिया कि अच्छा अच्छा, आपने कहा था शास्त्रों से और हमें लीलाओं से समझना चाहिए, तो आप अपने मुंह से बोल दिए कि आप तो अवतार है ही है। क्योंकि देखिए गर्ग मुनि में भी कहा था कि कभी वो स्वर्ण रूप में आते हैं, आपका जो कलर है वो स्वर्ण है, स्वरूप से तो वही है। दूसरा ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपने पार्षदों के साथ, श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय में हमने कल ये श्लोक भी पढ़ा था कि वो अपने पार्षदों के साथ ही जो है कीर्तन करते, संकीर्तन करते हुए, गाते नाचते हुए जाएंगे और वो सबको कृष्ण प्रेम देंगे, आप वो कर रहे हैं। तो ये तो श्रीमद् भागवतम में आपकी लीला और स्वरूप दोनों का वर्णन किया गया है। तो आप कहिए, आप अवतार है ना चैतन्य महाप्रभु, आप भगवान श्री कृष्ण है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सब सुना, तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, ए सनातन, मेरे साथ नो चालाकी, हाँ नो चालाकी, ये चतुराई मत सुन। देखो अभी फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या विषय अंतर कर दिया, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, और कहा अब चलो सुनो मेरे से शक्ति आवेश अवतारों के बारे में। श्री महाप्रभु ने स्पष्ट किया कि शक्ति अविशेष अवतार अनंत और असंख्य हैं, ये बहुत सारे हैं, इनकी गणना नहीं कर सकते। फिर भी उदाहरण स्वरूप कुछ का उल्लेख किया। शक्ति आवेश दो प्रकार के हैं, मुख्य तथा गौण। मुख्य होता है प्राइम और गौण होता है छुपे हुए। भगवान द्वारा किसी जीव में अपनी प्रतिनिधित्व करने के लिए शक्ति का आवेश करना गौण अथा आवेश अवतार कहलाता है। चतुसन चतुर कुमार, श्री नारद, श्री पृथु तथा श्री परशुराम गौण अवतार है। अभी भगवान ने क्या किया, सॉरी, गौण का मतलब ये नहीं है छुपे हुए, गौण का मतलब है कि जब भगवान शक्ति आवेश अवतार दो तरीके के हैं, एक है मुख्य और दूसरा है गौण। गौण का अर्थ है कि जिसमें भगवान अपनी एक पावर को डाल देते हैं ताकि वो कोई ऐसा कार्य करे। जैसे चार कुमार हो गए,
जिन जो थे छोटे ही रहे, पर वो ज्ञानी कितने थे, उनको सब ज्ञान था। दूसरा आप देखेंगे नारद मुनि, नारद मुनि भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार में से आते हैं, गौण अवतार में से आते हैं। उनमें भक्ति रस कितना था, है ना। वो इस सारी जगह जाके भगवान के नाम का प्रचार करते थे। वो मोबाइल थे, कभी इस प्लानट कभी उस प्लानट 14 प्लानिटरी सिस्टम में वो कहीं भी जा सकते थे। देन पृथु महाराज भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार थे, है ना। जो कि जिन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर रथ चलाया और उसको 7 आइलैंड्स में वो किया, जो हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया था। देन वी हैव परशुराम। परशुराम जो है वो वीरता के वो थे, भगवान की जो वीरता थी उनमें वीर रस इतना कूट कूट के भरा था कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करा था, सारे क्षत्रिय उसको मार दिया था। तो ऐसे थे परशुराम। तो ये सब जो है भगवान के गौण अवतार हैं। वे वस्तुतः जीव है। ये वस्तुतः कौन है, ये जीव है। ये जीव कैटेगरी में आता है। तटस्थ शक्ति है भगवान की। हमने करा था ना, भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक है अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति, एक है तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन है, वो हलादनी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट करती है, या योग माया आप कह सकते हो। बहिरंगा शक्ति क्या है, माया शक्ति, जिससे ये पूरा संसार बना है। और 3 गुण बने हैं जिसके अंदर भगवान की जो तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति, जो कि जीव है, मार्जिनल पोटेंसी, वो जीव है। जो या तो हम जीव का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, या तो भगवान की वो अंतरंगा शक्ति के अंडर होते हैं, चाहे या वो माया शक्ति या बहिरंगा शक्ति के अंडर होते हैं। तो ये जो हमने अवतार किए, नारद मुनि, पृथु, 4 कुमार, तथा ये ऑलरेडी ये क्या है, ये मुक्त जीव है। और इनके अंदर भगवान ने एक एक अपनी जो पोटेंसी है उसको असीमित डाल रखी है ना। नारद मुनि को प्रचारक की, पृथु महाराज को जो है मतलब एक क्षत्रिय किंग की, और आप देखेंगे परशुराम को इतना वीरता की। तो ये वस्तुतः क्या है, जीव है। इनमें भगवान की विशेष शक्ति का आवेश है, भगवान की एक विशेष शक्ति इनके अंदर है। विशेष जीवों में भगवान की विशेष शक्ति का आवेश आवेश अवतार है। 4 कुमारों में भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान शक्ति का आवेश है। 4 कुमार, इतना ज्यादा ज्ञान उनमें है, तो कौन सी शक्ति का आवेश है, वो है ज्ञान शक्ति का। नारद जी में भक्ति शक्ति का आवेश है, तभी वो प्रचार करते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु में भी भक्ति का पूर्णतम प्रकाश है। अब गौर सुंदर भगवान कौन है, वो तो स्वयं कृष्ण है। उनमें तो पूर्णतम पूर्णतम भगवान का जो है भक्ति का प्रकाश है। ठीक है। अभी क्या है, ब्रह्मा में सृजन शक्ति तथा पृथु में जीव पालन शक्ति का आवेश है। ब्रह्मा में क्या है, सृजन, उन्होंने पूरा संसार बनाया है। और जीव जो है वो उसमें क्या है, और पृथु महाराज में क्या है, जीव पालन शक्ति, ही इज अ क्षत्रिय, ही इज अ किंग। और कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, कैसे हमारी प्रजा आगे बढ़ती रहे, तो ये जीव पालन शक्ति का आवेश किसमें है, पृथु महाराज में। परशुराम में दुष्ट नाशक शक्ति है। जितने भी दुष्ट क्षत्रिय, जो ईगोइस्टिक क्षत्रिय थे, उनका संहार करने की शक्ति जो थी वो परशुराम में दी गई। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के विशेष अनुग्रह अर्थात विभूति के संबंध में गीता के 10वें अध्याय में वर्णन है कि विशिष्ट शक्ति अथवा सौंदर्य आदि की युक्त सभी जीव भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। इसको डिस्कस करते हैं लिंक नंबर 2 में। प्लीज ज्वाइन लिंक 2।